जी ठीक है विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए यूपी पुलिस ऑपरेशन लंगड़ा चला रही है। इसी ऑपरेशन के तहत शहर शहर अपराधियों का एनकाउंटर हो रहा है। गाजियाबाद में सक्रिय चोरों के एक गिरोह को पुलिस ने पकड़ लिया है। मुठभेड़ के दौरान 2 आरोपी गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने इनके पास से हथियार और कारतूस बरामद किए हैं। एक कुख्यात बदमाश को भी दबोच लिया गया, जिससे पूछताछ जारी है। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पहले ये तस्वीर जो है वो बदायूं की है, जहां पर मेरठ की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और ये तीसरी तस्वीर गाजियाबाद की है, जहां पर चोरों का गुट पकड़ा गया। बदायूं में उसैत थाना पुलिस ने एक बदमाश का शुक्रवार देर रात हाफ इनकाउंटर किया। पुलिस ने उसकी टांग में गोली मारी, उसे घायल अवस्था में जिला अस्पताल लाया गया। फिसल गई। इसी दौरान इसने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। आत्मरक्षार्थ पुलिस को भी जवाबी फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें इस अभियुक्त के घुटने के नीचे गोली लगी है। अभियुक्त ने अपना नाम कदीर पुत्र शकील, उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम हरंडी, थाना उसैत बताया है। अभियुक्त का जो आपराधिक इतिहास खंगाला गया तो करीब 13 मुकदमे इसमें पंजीकृत हैं, जिसमें चोरी, लूट, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस के तमाम मुकदमे इसके विरुद्ध पंजीकृत हैं। अभियुक्त के पास से 315 बोर का एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 1 खोखा कारतूस, वो 315 बोर के वो भी बरामद हुए हैं। अभियुक्त के पास से एक मोटरसाइकिल जिसका नंबर है DL5 SBH 1416, वो ये मोटरसाइकिल भी अभियुक्त के पास से बरामद हुई है। संपूर्ण प्रकरण में थाना उसैत पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। शांति व्यवस्था की स्थिति कायम है और अग्रिम कार्रवाई इसमें की जा रही है। बाइक सवारों द्वारा इनके ऊपर गोली चलाई गई थी, जिसमें ये घायल हो गए थे। प्रकरण में तत्काल थाना मवाना पे मुकदमा दर्ज किया गया था। आज इस घटना में संलिप्त तीनों अभियुक्तों फरहान, बिलाल और शोएब, तीनों को गिरफ्तार किया गया था। इसमें से जो गोली चलाने वाला अभियुक्त है शोएब, जब उसे उसके द्वारा बताए गए स्थान से तमंचे की बरामदगी के लिए ले जाया गया तो उसने वहां तमंचे से अचानक पुलिस की टीम पे फायर कर दिया, जिसमें पुलिस द्वारा जवाबी कार्यवाही की गई। सेल्फ डिफेंस में पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्यवाही में ये शोएब गोली लगने से घायल हुआ है, जिसे प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। इसके पास से एक तमंचा, खोखा, कारतूस बरामद किया गया है, और जो इस घटना में मोटरसाइकिल इस्तेमाल की गई थी वो भी बरामद की गई है। और जो प्रकरण में अग्रेतर विधिक कार्यवाही है वो थाना मवाना के द्वारा निष्पादित की जा रही है। तो यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत देखिए 3 तस्वीरें, पहली बदायूं की, दूसरी मेरठ की तस्वीर और तीसरी गाजियाबाद की तस्वीर, जहां पर पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा चलाया और किस तरीके से जो अपराधी थे उनका एनकाउंटर किया गया है। तो यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है और इसी के तहत ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं 3 जिलों से, जहां पर पहली ये तस्वीर बदायूं से, जहां पर शिकंजे में बदमाश आया और कैसे पैर में उसकी गोली मारी गई। मेरठ से दूसरी तस्वीर, जहां पर शातिर हिस्ट्रीशीटर को गिरफ्तार किया गया है ऑपरेशन लंगड़ा के तहत। और ये जो तीसरी तस्वीर है गाजियाबाद की, जहां पर जो चोरों का गिरोह है उसे पकड़ा गया है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, लगातार देखा जा रहा है कैसे अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, यूपी पुलिस किस तरीके से ऑपरेशन लंगड़ा चला रही है, और यही वजह है कि ये जो 3 जिलों से अभी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, किस तरीके से बड़ी कामयाबी मिलती हुई पुलिस को नजर आई है। राजेश, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ लगातार अगर तो पुलिस विभाग को बिल्कुल पूरी तरीके से सख्त निर्देश दिया है कि किसी भी तरीके से जो अपराधी हैं, जो अपराध करने वाले हैं, वो किसी भी तरीके से बचने नहीं चाहिए। उसी को लेकर उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो पुलिस विभाग जो है ऑपरेशन लंगड़ा चला रही, जिसके तहत देखा जाए जितने भी अपराधी हैं, चाहे गोवंश के हों या फिर जो अपराध करने वाले हों, चाहे हत्या के अपराधी हों या फिर छिनैती के हों या फिर अपहरण के हों, जो भी अपराधी हैं, अपराध करने वाले हैं, उनको पुलिस लगातार टारगेट कर रही है और पैरों में गोली मारकर उनको लगातार ऑपरेशन लंगड़ा चला रही है। जिसके तहत अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के कोई भी जिला ऐसा नहीं है कि जहां पर पुलिस जो है ऑपरेशन लंगड़ा न चला रही है। तो इसको लेकर लगातार जो है पुलिस कार्रवाई कर रही है। वहीं अगर बात करें योगी सरकार की, तो योगी सरकार इस पर लगातार जो है, जो बड़े अधिकारी हैं, जो आला अफसर हैं, उनको लेकर मीटिंग भी की है, उनको लेकर निर्देश भी दिए। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी अगर देखा जाए तो राजीव कृष्ण को लेकर भी बैठक किए थे और बैठक में साफ साफ निर्देश दिया था किसी भी तरीके से देखा जाए तो हिल्ला हवाली नहीं होनी चाहिए, और जो भी अपराधी अपराध करता है तो उसको किसी कीमत पर बख्शना नहीं है, हर हाल में उसको
उसके पैरों में गोली मारकर लंगड़ा जो ऑपरेशन चल रहा है उसके तहत चलाया जाएगा और किसी भी हद तक अगर देखा जाए तो कोई भी अपराधी बचने नहीं पाएगा प्रदेश में। बिल्कुल राजेश, क्योंकि ऑपरेशन लंगड़ा के तहत अगर बात की जाए, 3 ये तस्वीरें जिस तरीके से हमने दिखाई, चाहे वो बदायूं की हो, मेरठ की हो या फिर गाजियाबाद की, क्या लगता है अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए कितनी ज्यादा कामयाबी ऑपरेशन लंगड़ा से मिलती हुई नजर आएगी? क्योंकि लगातार देखा जा रहा था कि कैसे जो अपराधियों का ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा था, उसमें लगातार इजाफा देखने को मिल रहा था। लेकिन अगर बात की जाए ऑपरेशन लंगड़ा की, लगातार पुलिस इस ऑपरेशन को चला रही है और एक बड़ी कामयाबी और सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। तो क्या लगता है राजेश, इससे कहीं ना कहीं जो अपराधियों का ग्राफ है वो नीचे आने वाला है उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल, देखिए प्रियंका, अगर जिस तरीके से पुलिस विभाग देखिए जिस तरीके से ऑपरेशन लंगड़ा चला रहा है तो कहीं न कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में जो अपराध है उस पर लगाम कसने में पुलिस कामयाब होगी। वहीं जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है, निर्देश दिया है पुलिस विभाग को, तो पुलिस विभाग भी उसी तरीके से कार्रवाई कर रही है। और देखा जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में भी जितने भी अपराधी हैं कहीं कहीं देखा जाए तो उनपे शिकंजा कसने में कामयाब हो गई। और जिस तरीके से ऑपरेशन लंगड़ा चला रही है उसके तहत अगर देखा जाए तो जो अपराधी हैं उसमें एक भय व्याप्त हो गया है, जिसकी वजह से अपराध उत्तर प्रदेश में कम होने वाला। बिल्कुल बिल्कुल राजेश, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह साफ निर्देश दिया था प्रशासन को, पुलिसकर्मियों की, कोई भी जो अपराधी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। इसी के तहत लगातार देखा जा रहा है कि तमाम तरह के जो ऑपरेशन है, तमाम तरह के जो अभियान है वो पुलिस के द्वारा इस वक्त चलाए जा रहे हैं यूपी में। राजेश बिल्कुल प्रिया, देखिए योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ निर्देश दिया था पुलिस विभाग को, क्योंकि आपको बताऊं कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट से जितने भी आला अधिकारी हैं उनके साथ बैठक भी किए थे और उसमें उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण भी मौजूद थे। उन्होंने साफ साफ निर्देश दिया था कि उत्तर प्रदेश में जो अपराधी हैं उस पर किसी भी तरीके से अपराध नहीं होना चाहिए और जो भी अपराधी अपराध करते हैं किसी भी तरीके से उनको कहीं भी हो उनको खोज कर निकालिए। और कहीं कहीं देखा जाए तो उसके तहत जो ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जा रहा है तो अपराधी कहीं से देखा जाए तो पुलिस के शिकंजे से बच नहीं सकते हैं और लगातार पुलिस जो है इनकाउंटर कर रही है, लगातार पुलिस इस पे